हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ दे देते हैं परिचय। ये देखिए, लेकिन आज मैं थोड़ी टक्कर देने की कोशिश की है मैंने, लेकिन फिर भी जानदार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल राजीव मिश्रा हमारे साथ हैं। आजकल हम हर रोज कड़क क्रिकेट में एक पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, उसके खेल के बारे में बात करते हैं, और यदि उसके साथ कोई पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में बात करते हैं, यानी न्याय अन्याय दोनों के बारे में बात करते हैं। आज जिस खिलाड़ी पे हम बात करने जा रहे हैं वो कौन है? एशिया कप बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और भारत की कप्तानी कौन कर रहा है? सूर्य कुमार यादव। 360 डिग्री अगर कोई खिलाड़ी मैदान में चमत्कार करता है तो उस खिलाड़ी का नाम सूर्य कुमार यादव है। लेकिन सूर्य कुमार यादव यदि एशिया कप में अपनी शानदार कप्तानी से जिता देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या रोहित शर्मा के लिए खतरा है सूर्य कुमार यादव? इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। राजीव, देखिए, बहुत एक तरह से कहा जाए बहुत अच्छा चांस है सूर्य कुमार यादव के पास, क्योंकि अभी तक एक भी सीरीज हारे नहीं है पंकज भाई वो अपनी कप्तानी में। T20 में बहुत शानदार रिकॉर्ड है, 22 मैचों में 18 मैच जीते हैं, सिर्फ 4 मैच हारे हैं और 6 में से 5 सीरीज वो जीत चुके हैं। तो मतलब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत फिनोमिनल है। और एज अ कैप्टन जिस तरह से वो लीड करते हैं अपनी टीम को, और जिस तरह के उन्होंने कहा जाए सेक्रीफाइसेस किए अपने लिए, यानी अपने को हटा के तिलक वर्मा को बल्लेबाजी करा देना, संजू सैमसन से ओपन करा देना, ये सारा सब उन्हीं का किया हुआ है। तो एज ए कैप्टन जिस तरह का उनका सक्सेस रेट रहा है और जिस तरह के इनोवेशंस उन्होंने किए हैं, हम सबको बड़ी उम्मीद है कि वो ना सिर्फ एशिया कप जीतेंगे बल्कि 2026 में वर्ल्ड कप की कप्तानी करते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, एक बात तो है, जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है भारतीय क्रिकेट में, खुदा ना खासा अगर एशिया कप उनके हाथ नहीं आया तो फिर वर्ल्ड कप भी उनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि कप्तानी मिलेगी नहीं उनको। क्योंकि अभी बहुत इनसिक्योर सा माहौल है, और इस इनसिक्योर माहौल में अगर कोई सिक्योर कर सकता है तो वो कप्तान है, जो अपने खिलाड़ियों को कह सकता है कि नहीं, आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको वो ऐसा माहौल दूंगा जहां पे आप टेंशन फ्री होकर खेलें। और ये सूर्य कुमार यादव कर बड़ी स्टेटमेंट आपने दे दी कि अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं अपनी लीडरशिप से, अपनी बल्लेबाजी से, तो खैर वो शानदार करते हैं। बहुत सारे मैचेस जितवाए भी हैं उन्होंने एज ए लीडर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने सवाल ये उठा दिया है कि ऐसे में शुभमन गिल का क्या होगा, क्योंकि उन्हें भी तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी जा सकती है। इस तरह की बात हो रही है। एशिया कप में वाइस कैप्टन बनाए गए और कहा जा रहा है कि वो तीसरा जो फॉर्मेट है उसमें कप्तान बना दिए जाएंगे। देखिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा शुभमन गिल को पंकज भाई, क्योंकि अभी सूर्य कुमार यादव आपके T20 के वाइस कैप्टन है, और जिस कप्तान का जो सक्सेस रेट है पंकज भाई मोर देन 85% हो, आप उसको हटाने की सोच कैसे सकते हैं? बवाल हो जाएगा लिटरली। तो अगर आप और पर आप खुद ही कह रहे हैं कि एशिया कप में, हाँ, लेकिन एशिया कप अगर एशिया कप हारे तो फिर उनको मौका मिलेगा, जैसा मौका मिला रोहित और विराट को हटाने का मौका था कि उन्होंने रन नहीं बनाया, तो आपने सीधे उनको कह दिया कि भैया कप्तानी तो मिलेगी नहीं, ऐसे नॉर्मल क्रिकेटर आना तो आ जाओ टीम में, लेकिन 11 में आओगे या नहीं आओगे ये पता नहीं है। तो जब आपको ऐसा संदेश देते हैं तो फिर रोहित विराट के लिए ऐसा संदेश था, तो सूर्य कुमार यादव के लिए भी होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम सबका जो कहते हैं ना बैकअप है, वो पूरी तरह से सूर्य कुमार यादव के साथ है। बहुत ही शानदार कप्तान है, बहुत शानदार खिलाड़ी है, और मेरी अक्सर उनसे बात होती रहती है। जिस तरह से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है पंकज, वो टेंशन तो दिखती नहीं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो अक्स है ना वो रोहित शर्मा का नजर आता है। अब ये बात हुई है तो इनसे पूछ भी लेते हैं। मैंने तो सुना है कि सबसे पहले पहुंचने वाले हैं वो। हाँ, वो ये बहुत अच्छा सवाल है पंकज भाई आपका, कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि 5 तारीख से जो टीम का प्रैक्टिस सेशन है दुबई में, आमतौर पर हम देखते हैं 3 घंटे की फ्लाइट है, लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि 3 तारीख को देर रात वो निकल जाएंगे यहाँ से, जाके वहाँ चीज़ें जो नेट प्रैक्टिस है, जो आईसीसी का वहाँ पे ग्राउंड है, आईसीसी एकेडमी, वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है। तो कप्तान खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं ना कि आप खुद से जाके सबसे पहले आप पहुंचेंगे, उसके बाद बाकी टीमें आएगी। मे भी वो वेलकम भी करें, क्योंकि इस बार क्या रूल हो गया है पंकज भाई, अलग अलग शहरों से जो लोग अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने शहरों, पहले क्या होता था एक जगह पे इकट्ठे होते थे, मुंबई में इकट्ठे हुए और वहां से सारे फ्लाइट पकड़ते थे। इस बार बीसीसीआई ने वो ट्रैवल प्लान छोटा किया है, थोड़ा एक्सर्शन कम हो जाए, सीधे अब खिलाड़ियों को टिकट दी गई है कि आप दुबई पहुंचे, लेकिन आपको 4 तारीख की शाम तक पहुंच जाना है वहां पे। 5 तारीख को जो नेट प्रैक्टिस है वहां पे पूरी स्ट्रेंथ के साथ भारतीय टीम आपको आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में नजर आएगी, जहां पे सबसे आगे खड़े होंगे सूर्य कुमार यादव। अच्छा, ये बताइए, अब चूंकि रोहित शर्मा से उनकी तुलना की जा रही है, सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस? फर्क क्या है जब आप एक सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं और एक रोहित शर्मा की बात करते हैं? देखिए, एक तो सिमिलैरिटी तो ये है कि मुंबई से आते हैं, दोनों मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। फर्क इतना है कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी करने का मौका नहीं मिला है अभी बस तक। यही मेरा अगला सवाल था। देखिए, मेरा हर बात के पीछे एक सवाल छिपा होता है कि भैया अगर इतना अच्छा वो कप्तानी करते हैं
तो फिर हार्दिक पांड्या को क्यों गुजरात से हायर किया जाता है, उनको कप्तान बना दिया जाता ये है? भी मैं भी सरप्राइज था, और कहीं ना कहीं खुद सूर्य कुमार यादव भी जो शायद बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि उनको कप्तानी दी जाएगी, जब रोहित का ढलान आया और एक पीरियड आया जब रोहित ने ये तय किया कि उनको कप्तानी छोड़नी है। और ये तब सूर्य कुमार यादव, आपको याद होगा जब हार्दिक पांड्या को बुला के कैप्टन बनाया गया तो एक क्वेश्चन मार्क से उन्होंने ट्विटर पे डाला था कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने भी एक्सप्रेस किया था कि जो कुछ हुआ है वो उनके साथ ठीक नहीं हुआ, बट कहते ना कि आप आगे बढ़ जाते हैं चीज़ों को छोड़ के। और फिर उन्होंने अपने बैट से जिस तरह से मुंबई इंडियंस के लिए खेला पिछले, तो आईपीएल में रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, सबसे ज़्यादा पर 25+ रन बनाने का एक टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव ने वो रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो फॉर्म उनका अच्छा चल रहा है। थोड़ी कप्तानी में जब वो बैटिंग करने आते हैं इंडिया के लिए थोड़ा फॉर्म गड़बड़ा जाता है, लेकिन ओवरऑल आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अगर होता तो मैं शायद सूर्य कुमार यादव को ही मुंबई इंडियंस का नेक्स्ट कैप्टन बनाता। इतने कूल हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव नहीं होते हैं, अंदर से एग्रेसिव है। उनकी बैटिंग आपने भी कहा मिस्टर 360 है, और वो एग्रेशन अगर उनकी कप्तानी में भी रहता है, लेकिन वो रोहित शर्मा वाला एग्रेशन है। वो ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या या विराट कोहली जैसा ओवर एग्रेसिव हो जाए कभी कभी, जो नहीं होते हैं। मे भी क्या पता है एशिया कप जिता दें और आपके मुंह में कहेंगे ना सूर्य कुमार यादव गुड़ घी शक्कर सब दे दें कि भैया पंकज भाई आप खाइए क्योंकि 2026 में कप्तानी मेरे पास आ रही है। लेकिन वो तभी होगी जब आप एशिया कप भारत को जिता देंगे। सारे मैच एक तरफ 14 तारीख जी, ये सूर्य कुमार यादव के जहन में होगी, आप कह रहे हैं सबसे पहले पहुंच रहे हैं। नो डाउट। और ये एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जब आपने कभी कप्तानी ना की हो किसी खास देश के खिलाफ, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हम बायलैटरल खेलते नहीं है, अब हम एशिया कप में सीधे खेलने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम चाहे जैसी भी कमजोर हो, हल्की टीम हो पंकज भाई, वो है तो पाकिस्तान। और पाकिस्तान अपने दिन पे क्या कुछ कर सकती है हमने अक्सर देखा है। हालांकि पिछले जो 5-6 भिड़ंत हुई हमने वन साइडेड उनको मारा है, लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का रोल एज अ कैप्टन बहुत बड़ा होगा। हमने जब मेलबर्न में हराया था पाकिस्तान को, जब विराट ने वो शानदार इनिंग खेली थी, तब भी सूर्या उस टीम में थे और सूर्या से मेरी बात भी हुई थी। उनका ये कहना था कि जब ये मैच शुरू हुआ है, कह रहे वो जो अंदर एक अलग सी फील कहते हैं ना, वो बटरफ्लाई थी। कह रहे मैं इतना मैच खेल चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एज अ क्रिकेटर खेलने पे नॉर्मल प्लेयर के वो बटरफ्लाई थी उनके पेट में। अब एज अ कैप्टन जाएंगे, जब वो टॉस के लिए जाएंगे, एक अलग तरीके का माहौल होगा कि उनको पता है दुनिया भर के जो फैंस हैं वो सिर्फ सूर्य कुमार यादव एज अ लीडर देख रहे होंगे कि वो इस इंटेंस मैच में किस तरह से अपनी टीम को आगे ले जाए। तो ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन सूर्य कुमार यादव को लेकर पंकज भाई कि वो बहुत ब्रिलियंट लीडर बन सकते हैं, और जो भी उनके पास क्रिकेट अब बची है उसका इस्तेमाल सिलेक्टर्स को सही तरीके से करना चाहिए। एशिया कप 90% मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे। अगर 10% कुछ इधर उधर नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है 2026 तक सूर्य कुमार यादव को कैप्टन रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे धोनी का सक्सेस रेट रहा T20 में, सेकंड नंबर पे रोहित है और अब थर्ड नंबर पे मैं भी विराट को रिप्लेस करके सूर्य आ जाए। और कहीं ना कहीं दुबई का जो ग्राउंड है वो हमारा तो फेवरेट है। हाँ, हम लोग मैच जीतते हैं, सही बात है। मैच जीतते भी हम, और हम कोई भी टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट हो जिसमें कई सारे देश शामिल हो, हमारी जो चॉइस रहती है वो अभी पाकिस्तान में था तो हमने तो खेला दुबई में, तो हमें उन ग्राउंड्स की सबसे ज्यादा आदत भी है। और देखिए हमारे जो इससे पहले हमने आईपीएल के भी बहुत सीजन वहाँ पे खेले हैं। जब यहाँ पे आपको याद होगा कोविड या उससे पहले इलेक्शंस को लेके एक बार पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया था। तो दुबई को ये मतलब 3 घंटे की फ्लाइट है पंकज भाई, जितनी देर में हम यहाँ से चेन्नई जाते हैं उतनी देर में हम दुबई जा सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि सूर्य कुमार यादव की बात हो रही है तो रोहित शर्मा से तुलना भी हमने बताया कि क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटी है, तो जरा ये भी बता दीजिए कि वो ये लोड भी नहीं लेते कि उनकी बल्लेबाजी पे किसी तरह का प्रभाव पड़े। बट उनको लेना चाहिए पंकज भाई, क्योंकि आप जब आंकड़े उठाएंगे एज ए कैप्टन, तो जो उन्होंने 18 मैचों में, टोटल 22 मैचों में उन्होंने कप्तानी की, जैसे 15-16 मैच में बैटिंग आई है, लेकिन उनका अर्धशतक सिर्फ एक है। तो ये थोड़ा वरिंग फैक्टर है कि जब कैप्टन बनते हैं तो क्या क्वेश्चन हो सकता है फैंस का भी कि यार शुभमन गिल ने तो कैप्टन बनते ही जाके वहाँ 700 रन बना दिए, या विराट कोहली जब कैप्टन थे उन्होंने बहुत रन बनाए, या रोहित ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की है, क्या सूर्या प्रेशर में बल्लेबाजी उनकी थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। तो ये बहुत राइट टाइम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जैसे कि आप कह रहे हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और यहाँ पर आप निखरे, तो फिर ये वर्ल्ड कप के बाद अगर आप दूसरा कोई बड़ा टूर्नामेंट देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो आपको एशिया कप ही नजर आएगा। तो ये बहुत बढ़िया मौका है सूर्या को एज अ लीडर अपने आप को एस्टैब्लिश करने का, और एक लीडर किस तरह की बैटिंग कर सकता है वो भी ये दिखा सकता है। क्या होता है जब कोई एज डिफरेंस हो कप्तान में और बाकी खिलाड़ियों में, तो थोड़ा समझा पाते हैं आप अच्छे से, लेकिन अगर सेम एज ग्रुप हो उनको टैकल करना कितना आसान कितना मुश्किल होता है। और दूसरा, मेरे तरकश में एक से एक तीर है तो मैं कोई भी निशाना साध सकता हूं। तो इस बार जो तरकश में तीर लेकर दुबई जा रहे हैं एशिया कप के लिए सूर्य कुमार यादव,
तो किस तरह के तीर हैं उनके तरकश में? देखिए, एक तो पंकज भाई ये एक और आपका कड़क सवाल ये है, क्योंकि तरकश में आपके मान लिए 15 के 15 ब्रह्मास्त्र है आपके सामने, लेकिन उसको चलाना कब है ये काम तो कप्तान ही तय करेगा। तो आप 15 ब्रह्मास्त्र तो आपके हैं तरकश में, लेकिन उसको आप चलाएंगे कब ये डिसाइड करना कप्तान का काम होता है, और ये यही कप्तान की क्वालिटी होती है। सूर्य कुमार यादव के पास वो तमाम मसले हैं, वो तरकश में वो सारे ब्रह्मास्त्र हैं जिसके दम पे आप एशिया कप जीत सकते हैं। बस कैप्टन सही समय पे उसको चलाए और सही पोजीशन पे खिलाना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और यहाँ पे इसीलिए रोहित शर्मा की बात अक्सर होती है, क्योंकि उनका भी विनिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो 62 मैचों में 49 मैच उन्होंने जीते हैं। नंबर 1 पे T20 में महेंद्र सिंह धोनी है, 2 पे रोहित और तीसरे पे विराट। बट मुझे लग रहा है कि अगर आप लीडरशिप क्वालिटी से जाएं और जिस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है जिस तरह से टीम, अगर आप उसको देखेंगे तो शायद रोहित को आप थोड़ा बेटर कैप्टन रेट करने लगेंगे विराट और रोहित से, क्योंकि उनके पास सजी सजाई टीम थी। और ये जो टीम उठाई उन्होंने 2024 वर्ल्ड कप के बाद से, वो बिल्कुल यंग टीम, और इस यंग टीम ने एक नई कहते हैं ना इबारत लिखा है, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, जिस तरह के स्ट्राइक रेट से हमारा टॉप ऑर्डर खेलता रहा। अब इतना एक्सपीरियंस आपको है तो ज़रा अपने अनुभव से बताइए कि आखिर सवाल है मेरा आपसे, वो ये कि कोई सलाह देना चाहेंगे सूर्य कुमार यादव? बिल्कुल ऐसे जैसे बिंदास हो रहता है, बिंदास क्रिकेट खेलें, और जिस तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए पंकज में, मैं तो उनका डायहार्ड फैन बन गया। जब नंबर 3 पे वो रन बना के आए, अगले मैच में तिलक वर्मा ने जाके उनसे कहा कि यार मुझे ऊपर जाने दो, मेरा बड़ा मन है, नंबर 3 पे मैं परफॉर्म करूंगा। उन्होंने अपना नंबर सेक्रीफाइस किया, भेजा और 2 सेंचुरी लगाई तिलक वर्मा ने। ठीक उसी तरह संजू सैमसन को नीचे खिलाया जा रहा था। एक दिन जाके सूर्या बात करते हैं कि संजू तुम ओपन करोगे, और वो रेडी होते हैं, और उन्होंने इतिहास लिख दिया। ठीक वैसे ही जैसे धोनी ने रोहित से पूछा था चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में कि आप क्या ओपन करेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलते, तो उसके बाद उनकी कहते हैं ना पूरी इमेज, तस्वीर, उनकी किस्मत, उनका क्रिकेटिंग करियर सब बदल गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि एज अ लीडर आप अपने साथी खिलाड़ी को पहचाने और फिर उनको ऑफर करेंगे, भैया मैं अपनी जगह सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, आप आओ, खेलो, रन बनाओ, टीम को जिताओ। एग्जैक्टली सूर्य कुमार यादव ने वही किया। तो जो उनके लिए एज अ बैट्समैन तो इज्जत थी, एज अ लीडर जो इज्जत बढ़ी है फैंस के दिल में, और तमाम फैंस की दुआएं इसीलिए सूर्य कुमार यादव के साथ है। बिल्कुल, तो हम भी दुआ कर रहे हैं, और शानदार खेल खेलें सूर्य कुमार यादव, जिनके लिए वो जाने भी जाते हैं, 360 डिग्री के लिए वो जाने जाते हैं, प्लस लीडरशिप उनकी बेहतरीन हो, हम ये दुआ करेंगे। बहुत अच्छा खेले टीम इंडिया, एशिया कप घर लेकर आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आज हमने सूर्य कुमार यादव पे बात की, कल हम किसी और खिलाड़ी पे बात करेंगे। आप भी हमें लगातार टॉपिक्स भेजते रहा करिए कि अगर आप चाहते हैं किसी खास खिलाड़ी के ऊपर हम बात करें, तो हम आपका नाम लेकर आपकी जो राय है वो शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ। कड़क क्रिकेट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे।